हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत के महान ग्रंथों और काव्यों का संपूर्ण संकलन। सब्सक्राइब करें तिलक। कई तरीके की एलईडी लाइट्स आपके घर और ऑफिस के लिए। GR LED लाइट्स, मेक इंडिया ब्राइट। कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हरे कृष्ण राधे कृष्ण राधे राधे कृष्ण कृष्ण हरे नाम हरे कृष्ण राधे कृष्ण मैं तुम्हें तुम्हारा ज्येष्ठ पितामह होने के नाते अपने धर्म, अपने कर्तव्य का पालन करने को कह रहा हूं। कल तुम युद्ध भूमि पर मुझे अपना शत्रु समझकर युद्ध करोगे, अपने बाणों से मेरे सीने पर निशाना लगाओगे और अपने बाणों को चलाते समय अपने हाथों को काटने की आज्ञा नहीं दोगे, कदापि नहीं दोगे। परंतु पितामह। बस करो अर्जुन, मैं इससे अधिक कुछ और नहीं सुनना चाहता। भांजे, मुझे तो लगता है कि रात के अंधेरे में अर्जुन पोते का भेष बदलकर अपने दादा के पास नहीं, बल्कि कौरव सेना के सेनापति से कल के युद्ध की रणनीति जानने आया था। गांधार नरेश, युवराज, अपने मामा श्री की जिह्वा को लगाम दो। ये मुझ पर संदेह कर रहे हैं। मुझ पर? किस किस की जीवा पर आप लगाम देंगे? हाँ, किस किस की जीवा पर? ये शंका का नाग तो कौरवों के पक्ष में लड़ने वाले हर योद्धा के मन में बार बार उठ रहा है। आपके प्रति संदेह का ये विष सारी कौरव सेना में फैलता जा रहा है। इसका कारण आपके मन में पांडवों के प्रति वो प्रेम है जो आपकी देशभक्ति पर भारी पड़ रहा है। भारी। मेरी देशभक्ति पर संदेह करने वाले हर योद्धा को मैं कल युद्ध भूमि पर दिखा दूंगा कि मैं प्राण दे सकता हूं, परंतु हस्तिनापुर की सुरक्षा पर आंच नहीं आने दूंगा। जाओ युवराज, कल युद्ध भूमि पर मैं तुम सबकी शंकाओं के विषैले नागों के फनों को अपने बाणों के प्रहार से चीथड़े कर दूंगा। आक्रमण!
देखो सारथी, सावधान पितामह। सावधान अर्जुन। अर्जुन, फिर चलाओ बाण। वाह अर्जुन, वाह। देखो अर्जुन, अब पितामह भयंकर प्रहार करने वाले हैं। सावधान। देखो पार्थ, क्या अनर्थ हो रहा है, देखो। देखो अर्जुन, पितामह ने क्या प्रलय मचा रखा है। अर्जुन, पितामह को रोको, उन पर प्रहार करो। उठाओ गांडीव। पार्थ, तुम्हारे ये हाथ क्यों कांप रहे हैं? स्थिर हो जाओ। पितामह,
ये क्या कर रहे हो तुम अर्जुन? अपनी प्रत्यंचा को पूरी शक्ति से खींचो और पितामह के सीने को, उनके हृदय को छेद डालो। ये तुम्हारे तीर पितामह के शरीर को केवल छू छू कर गिर रहे हैं। केशव, मैं तीर छोड़ तो रहा हूं पितामह पर। नहीं, ये अर्जुन के तीर नहीं। अर्जुन के तीर तो पहाड़ को ढेर कर देते हैं, धरती का सीना छेद देते हैं। ये तीर जो पितामह की गोद में जाकर अपना सर झुका रहे हैं, ये तो केवल उनके लाडले पोते के प्रेम में डूबे हुए लगते हैं। केशव, मैं क्या करूं? क्या करूं? युद्ध करो, पितामह का वध करो। केशव, मैं युद्ध तो कर रहा हूं। इसका अर्थ है कि तुम पितामह का वध नहीं करना चाहते। हाँ, मैं पितामह का वध नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। मैं अपने दादा की हत्या। तुम्हें अभी तक अपने दादा के प्राणों की चिंता है, परंतु तुम्हारे दादा के हाथों जो धर्म का वध हो रहा है, उसकी कोई परवाह नहीं। पार्थ, पितामह को पांडवों में केवल तुम ही रोक सकते हो, केवल तुम ही उनका वध कर सकते हो। हाँ पार्थ। केशव, मैं क्या करूं? मेरे हाथ मेरी आज्ञा का पालन नहीं कर रहे हैं। मेरी नजरें मुझसे विद्रोह कर रही हैं। मैं निशाना बांधता हूं, परंतु मेरी आंखें, मेरे हाथ, मेरा गांडीव और मेरा मन तक कांप जाता है। तो पार्थ, तुम पितामह का वध नहीं करोगे? नहीं कर पाऊंगा केशव, मैं नहीं कर पाऊंगा पितामह का वध। तो ठीक है, यदि तुम नहीं कर पाओगे पितामह का वध, तो मैं करूंगा पितामह का वध। मैं उठाऊंगा शस्त्र। ये क्या कह रहे हो केशव? युद्ध में भाग न लेने की अपनी प्रतिज्ञा तोड़ोगे? इस प्रतिज्ञा को तोड़ने पर तुमने मुझे विवश किया है। परंतु अपनी प्रतिज्ञा निभाना धर्म है, और तुम अपनी प्रतिज्ञा तोड़कर अधर्म करोगे। पार्थ, ये धर्म और अधर्म के दोराहे पर तुमने मुझे लाकर खड़ा किया है। मैंने? हां, तुमने। मैंने प्रतिज्ञा ली थी शस्त्र ना उठाने की, इसलिए क्योंकि मुझे पूर्ण विश्वास था कि इस धर्म युद्ध को तुम केवल अपने बल पर ही जीत पाओगे, और मेरे मित्र होने के नाते मैं ये श्रेय केवल तुम्ही को देना चाहता था। परंतु तुम एक छोटा कर्तव्य निभाने के लिए एक बड़े कर्तव्य की बलि चढ़ा रहे हो। मैं समझ नहीं पा रहा केशव कि तुम क्या कह रहे हो। अर्जुन, अपने ज्येष्ठों का आदर करना धर्म है, परंतु जब ज्येष्ठ ही अधर्म के मार्ग पर हो तो उनका विरोध करना धर्म है। तुम पितामह के मोह में अधर्म कर रहे हो, और यदि मैं भी तुम्हारी तरह यह गलती करूं तो मेरा इस रूप में अवतार लेना किस काम का। यदि मैं भी अपनी प्रतिज्ञा का पालन करता रहूं और मेरी आंखों के सामने धर्म अधर्म से हार जाए तो मेरा अवतार लेना बेकार हो जाएगा।
ये विस्फोट, ये पितामह के बाण हैं। पार्थ, तुम अब भी पितामह का वध नहीं करोगे? ठीक है, तो बैठे रहो अकेले अपनी कायरता की गुफा में यूं मुंह छुपाए हुए। लेकिन मैं यूं पांडव सेना को हारते हुए नहीं देख सकता। मैं अधर्म को जीतते नहीं देख सकता। इसलिए मैं जा रहा हूं। हाँ, मैं जा रहा हूं पितामह का वध करने। महाराज, पितामह का वध करने के लिए श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र उठा लिया है। क्या? रुक जाओ केशव। केशव रुक जाओ, रुक जाओ केशव, रुक जाओ केशव, रुक जाओ माधव, रुक जाओ। भगवान कृष्ण ने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी। केशव रुक जाओ माधव, रुक जाओ। रुक जाओ केशव, रुक जाओ केशव। केशव रुक जाओ, माधव रुक जाओ, रुक जाओ। अपनी प्रतिज्ञा तोड़कर ये तुम क्या कर रहे हो? लोग क्या कहेंगे? लोग कहेंगे ना कि मैंने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी। कल का इतिहास मुझे दोष देगा ना कि मैं कहता कुछ हूं और करता कुछ। ठीक है, मेरा नाम बदनाम होगा ना, तो हो जाने दो। परंतु मैं अधर्म को धर्म पर विजय प्राप्त नहीं करने दूंगा। मैंने मानव रूप में अवतार इसलिए लिया है कि अधर्मियों को जीतने का अवसर ना दूं। मेरा जन्म ही धर्म की रक्षा के लिए हुआ है। हे पार्थ, जब धर्म की रक्षा के लिए शेष कोई नहीं बचता, आशा की अंतिम किरण भी अधर्म के अंधकार में डूबने लगती है, जब मेरा अर्जुन भी कायर हो जाता है, तब मैं स्वयं आता हूं धर्म की सुरक्षा के लिए। इस समय भी मैंने अधर्म के अंधकार को आशा की अंतिम किरण को निगलते हुए देखा है। इसलिए विवश होकर मैंने यह सुदर्शन चक्र धारण किया है। नहीं केशव नहीं, अपनी प्रतिज्ञा तोड़कर तुम अनर्थ कर रहे हो। अनर्थ मैं नहीं, अनर्थ तुम कर रहे हो। तुम्हें बार बार समझाया, बार बार धर्म के मार्ग पर लाने का प्रयास किया, परंतु तुम बार बार बहक जाते हो। इस धर्म युद्ध में तुम मेरी पहली और अंतिम आशा की किरण थे,
परंतु वो भी टूट गई। तुमने मुझे हर बार निराश किया है अर्जुन, निराश किया है। मैं अब तुम्हें निराश नहीं करूंगा। तुमने तो अपना भरोसा ही तोड़ दिया है। अब मुझे तुम पर विश्वास नहीं रहा अर्जुन। जब तक पितामह जीवित हैं, तुम अपना धर्म नहीं निभा सकोगे, क्योंकि पितामह के विरुद्ध धनुष उठाते हुए पहले दिन की तरह आज भी तुम्हारी आंखों में आंसू उमड़ आए हैं। पितामह के प्रति मोह ने तुम्हारे मन को दुर्बल कर दिया है अर्जुन, दुर्बल कर दिया है। अब मैं दुर्बलता का प्रदर्शन नहीं करूंगा, नहीं करूंगा केशव। नहीं अर्जुन, मैंने अच्छी तरह देख लिया है, तुम्हारे ये दुर्बल हाथ धर्म की रक्षा के योग्य नहीं है। पितामह के मोह ने तुम्हारी शूरवीरता को खोखला कर दिया है। बस करो हे चक्रधारी, मुझे और लज्जित ना करो। बस एक अवसर और दो। मेरा विश्वास करो, मेरी भूल के कारण तुम्हें अपनी प्रतिज्ञा तोड़ने और शस्त्र उठाने की कोई आवश्यकता नहीं। अब मैं अपना धर्म निभाऊंगा, अब मैं डटकर युद्ध करूंगा। मुझे क्षमा कर दो मधुसूदन, मुझे क्षमा कर दो और सुदर्शन को वापस रख लो। तुम सच कह रहे हो अर्जुन? चलो केशव, वापस अपने रथ पर चलते हैं। जय हो भक्त वत्सल की, जय हो प्रभु। प्रभु आपने मेरी लाज रख ली, इसलिए मुझे अपने चरण छूने दो। अरे नहीं पितामह, ये आप क्या कर रहे हैं? मैंने आपके लिए कुछ नहीं किया। नहीं प्रभु नहीं, ये सब आपने मेरे लिए ही किया है। कोई जाने न जाने, परंतु मैं जानता हूं कि आपने अपने इस तुच्छ भक्त की बात रखने के लिए ही सुदर्शन धारण किया है। ये आप क्या कह रहे हैं पितामह? प्रभु, मैं सच कह रहा हूं। जिस समय आपने शस्त्र न उठाने की प्रतिज्ञा की थी, उस समय मैंने भी बिना सोचे समझे जोश में आकर आपकी प्रतिज्ञा तोड़कर आपको शस्त्र उठाने के लिए विवश करने की प्रतिज्ञा की थी। परंतु बाद में भूल समझ में आ गई कि मुझ जैसा तुच्छ भक्त तो क्या, भगवान को कोई भी अपनी प्रतिज्ञा तोड़ने पर विवश नहीं कर सकता। परंतु आप तो भक्त वत्सल है ना, आपको तो यह कदापि स्वीकार नहीं था कि आपके भक्त की बात खा ली जाए। कोई जाने ना जाने, परंतु मैं जानता हूं कि आपने केवल इस भक्त का मान रखने के लिए अपनी प्रतिज्ञा तोड़ी है। प्रभु, आप सचमुच भक्त वत्सल हैं और बस यही मेरी जीत है प्रभु। इस युद्ध में मेरी सबसे बड़ी जीत यही है प्रभु कि आपने मेरी खातिर अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी। प्रभु, बस केवल एक बात का खेद रह गया। वो क्या पितामह? यही कि जब आपने सुदर्शन धारण किया तो मैं खुशी से पागल हो गया। मुझे लगा कि अब मेरे मुक्त होने का समय आ गया है। अब मुझे आपके हाथों मरने का सौभाग्य प्राप्त होगा। और खुशी के आवेश में मैंने मन ही मन अपनी गंगा माता को पुकार कर कहा,
कि हे गंगा मैया, देख तू कहती थी कि अपने भगवान कृष्ण को सामने रखकर मरना। मैं तो उन्हीं के हाथों मरने जा रहा हूं। परंतु अर्जुन, तूने मुझसे मुक्ति का वो क्षण छीन लिया है। जा, अपने रथ पर जा। जा अर्जुन, पूरी शक्ति से प्रहार कर, एक क्षत्रिय योद्धा की भांति, एक पोते की भांति नहीं। जा। बधाई हो महाराज, प्रभु कृपा से पितामह भीष्म बच गए। क्या कहते हो संजय? पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त है। उन्हें कोई नहीं मार सकता, स्वयं कृष्ण भी नहीं। महाराज, इच्छा मृत्यु का अर्थ है कि उनकी इच्छा के बिना उनकी मृत्यु नहीं हो सकती, परंतु उसका अर्थ यह नहीं कि श्री कृष्ण का सुदर्शन उनकी भुजाएं नहीं काट सकता, क्योंकि श्री कृष्ण यदि चाहते तो उन्हें जीवित रखकर भी पितामह के शरीर को बेकार कर सकते थे। उनके हाथ और पैर काट देते तो पितामह का जीवित रहना या मर जाना दोनों एक बराबर हो जाता। तुम ठीक कहते हो संजय। अच्छा हुआ कृष्ण को यह बुद्धि नहीं आई। हो गया, युद्ध आज के लिए समाप्त करो। हे महादेव, प्रभु ने सुदर्शन चक्र धारण करके इस युद्ध में शस्त्र न धारण करने की अपनी प्रतिज्ञा भंग की है। हाँ देवी, प्रभु ने अपनी प्रतिज्ञा तोड़कर शस्त्र धारण किया, क्योंकि ये आवश्यक हो गया था। परंतु क्यों भगवान? अधर्म को धर्म पर विजय प्राप्त करने से रोकने के लिए देवी। तो क्या भगवान श्री कृष्ण के अतिरिक्त कौरवों को कोई नहीं रोक सकता? देवी, जब तक भीष्म पितामह युद्ध कर रहे हैं, पांडवों का जीतना असंभव है, क्योंकि पितामह भीष्म को भीष्म ही पराजित कर सकता है। पितामह भीष्म एक कर्मयोगी हैं। उनके पास दिव्य अस्त्रों का भंडार है। त्रिलोक में ऐसा कोई महावीर नहीं जो भीष्म को परास्त कर सके। इसीलिए आप कह रहे हैं कि भीष्म को केवल भीष्म ही परास्त कर सकते हैं? हाँ देवी, पितामह के कारण कौरवों को प्राप्त विजय और पांडवों की हार का अर्थ है धर्म की हार। देवी, आप तो जानती हैं कि प्रभु ने धर्म की रक्षा और स्थापना तथा अधर्मियों का नाश करने के उद्देश्य से ही मानव अवतार लिया है। फिर भला वो अधर्म को धर्म पर विजय प्राप्त करने का अवसर कैसे दे सकते थे? यही कारण था देवी कि प्रभु अपनी प्रतिज्ञा भंग करके पितामह भीष्म को रोकने और उन्हें शिक्षा देने गए थे। प्रतिज्ञा भंग करके भला पितामह को प्रभु कौन सी शिक्षा देते, ये मेरी समझ में नहीं आ रहा है। देवी, प्रतिज्ञा संयम का ही एक श्रेष्ठ रूप है। प्रतिज्ञा मोह और आकर्षण से अलिप्त रहने के लिए किया हुआ श्रेष्ठ विचार है। प्रतिज्ञा अपने आप को बंधन में रखने के लिए की जाती है, परंतु जब धर्म, समाज और अपना देश संकट में पड़ जाए, तब प्रतिज्ञा के बंधन में बंधे रहना अधर्म के बराबर है। तो प्रभु स्वयं ये अधर्म कैसे कर सकते हैं? इसीलिए वो अपने आचार से ये बता रहे थे कि धर्म की सुरक्षा में एक पल का भी विलंब नहीं करना चाहिए। प्रभु श्री कृष्ण सुदर्शन चक्र धारण करके पितामह भीष्म के माध्यम से समस्त संसार को यही शिक्षा देना चाहते हैं
कृष्ण, तुम्हें सुदर्शन चक्र धारण करना पड़ा, भगवान होकर अपनी प्रतिज्ञा तोड़नी पड़ी। मैं जानती हूं, अच्छी तरह जानती हूं, इसका कारण मेरे गांडीवधारी पति हैं। युद्ध भूमि में जिनकी कायरता के प्रदर्शन से स्वयं परमेश्वर को हथियार उठाना पड़ा। मैं पूछती हूं, यदि प्रतिज्ञा तोड़ ही दी थी और सुदर्शन धारण कर ही लिया था, तो फिर हाथ क्यों रोक लिया? मचा देते प्रलय, समाप्त कर देते इस युद्ध को, ताकि मुझे अपने अपमान का प्रतिशोध लेने के लिए और अधिक प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ती। जो काम मेरे पति नहीं कर सकते, वो काम मेरा भैया, मेरा सखा ही कर देता। पांचाली, मेरा सुदर्शन चक्र धारण करना आवश्यक हो गया था, परंतु उसका प्रयोग नहीं, इसलिए कि सुदर्शन चक्र धारण करके मैं अलग अलग लोगों को अलग अलग शिक्षा देना चाहता था। एक और मैं शत्रुओं को जताना चाहता था कि मेरे होते हुए अधर्मियों में इतनी शक्ति नहीं है कि वो धर्म पर विजय प्राप्त कर सके। सुदर्शन को देखकर शत्रुओं के मन में मृत्यु का भय बैठ गया था, और दूसरी ओर मैं प्रारब्ध और अपनी प्रतिज्ञा के बंधन में बंधे हुए एक भले मनुष्य को यह समझाना चाहता था कि जब धर्म संकट में हो तो प्रतिज्ञा को निभाना धर्म नहीं, प्रतिज्ञा को तोड़ना ही धर्म है। तुम पितामह की बात कर रहे हो ना? हाँ पांचाली। यदि पितामह इतना जानते कि किन परिस्थितियों में कौन सा धर्म निभाना चाहिए, तो द्यूत सभा में मुझे निर्वस्त्र किए जाने के निर्लज प्रयास पर वो चुप क्यों बैठते हैं, और ये युद्ध क्यों होता? परंतु युद्ध में अब भी जिन परिस्थितियों का निर्माण हो रहा है, उन परिस्थितियों में यदि मैं सुदर्शन धारण ना करता और जैसे पितामह द्यूत सभा में चुप बैठे थे, मैं भी चुप रहता, तो उचित नहीं होता। कृष्ण, तुम मेरे भाई हो। द्यूत सभा में तुम्ही ने मेरी लाज की रक्षा की थी, जबकि मेरी लाज की रक्षा की पहली जिम्मेदारी उनकी है जिनकी मैं अर्धांगिनी हूं। गांडीवधारी को मेरे अपमान का विचार करके गांडीव उठाना चाहिए था कृष्ण, मेरे अपमान का विचार करके। परंतु उन्हें मेरे अपमान का नहीं, पितामह के प्राण की चिंता है, गुरुदेव द्रोण के मान की चिंता है, और गुरुपुत्र अश्वत्थामा की चिंता है। एक तुम्हारे अतिरिक्त किसी को मेरे मान अपमान की चिंता नहीं है केशव, किसी को नहीं। बीती बातों को भूल जाओ पांचाली, अब तुम्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। अर्जुन ने मुझे सुदर्शन का प्रयोग करने से रोकते हुए यह प्रतिज्ञा की है कि अब वो डटकर युद्ध करेगा और कौरवों को परास्त करेगा। उन्हें शत्रुओं को हर परिस्थिति में परास्त करना ही है, इस बात पर विश्वास करके ही जी रही हूं। और अब तुम अपने मुख से ये बात इतने विश्वास से कह रहे हो, तो मेरे विश्वास को भी बल मिल रहा है। परंतु कृष्ण, पार्थ ने हम दोनों के विश्वास को बार बार तोड़ा है। क्या इस बार वो अपना वचन पूरा करेगा? अवश्य करेगा, तुम विश्वास रखो। वो निर्बल नहीं है, भावुक है,
उसके मन में बड़ों का आदर है। यही उसका गुण भी है और यही उसकी कमजोरी। इसलिए मैंने स्वयं सुदर्शन धारण किया, क्योंकि सुदर्शन धारण करने का अर्थ था कि अब अर्जुन से कुछ नहीं होगा और उसकी जगह कृष्ण युद्ध करेगा। यह उसकी वीरता का बहुत बड़ा अपमान होता। इसीलिए मैंने उसकी वीरता के अहंकार पे चोट की और यह चोट कारगर हुई। अब वो निश्चय ही वीरों की भांति युद्ध करेगा। तुम उस पर भरोसा रखो पांचाली। अर्जुन, वाह! दूसरे दिन एक ओर अर्जुन ने दृढ़ संकल्प होकर युद्ध किया और कौरवों में हाहाकार मचा दिया, तो दूसरी ओर भीम ने कौरव सेना का भीषण संहार करना शुरू किया। इसे रोकने के लिए कौरवों की ओर से कलिंग नरेश और उनका वीर पुत्र शुक्रदेव आगे बढ़े। युवराज शुक्रदेव, भीम कौरव सेना का भीषण संहार कर रहा है। उसे रोकना अति आवश्यक है। उसका वध कर दो। दो आज्ञा पिताश्री। जाओ, इसका वध कर दो। इस समय भीम बहुत ही क्रोध और आवेश में युद्ध कर रहा है। वो केवल गदा लेकर कलिंग राज की सेना पर टूट पड़ा है। केवल गदा लेकर? अच्छा हुआ,
अब कलिंगराज आसानी से भीम का वध कर सकेंगे। यदि भीम मारा गया तो समझो सारे पांडव मारे गए और फिर हम युद्ध जीत जाएंगे और मेरा प्रिय दुर्योधन विजेता बन जाएगा। परंतु स्थिति ऐसी नहीं है महाराज। अर्थात ये कि भीम का हर वार कलिंगराज पर भारी पड़ रहा है और कलिंगराज की सेना में भय व्याप्त हो गया है। अकेले भीम ने कलिंगराज और उनकी सेना को परास्त कर दिया। संजय, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि हमारे प्रारब्ध में विजय लिखी ही नहीं है। एक और पितामह भीष्म अर्जुन को परास्त नहीं कर पा रहे हैं और दूसरी ओर भीम अकेले ही सबको पछाड़ रहा है। इसे दुर्भाग्य नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे, और क्या कहेंगे। ये अर्जुन आज तो कृष्ण के सुदर्शन चक्र की भांति घातक हो गया था। अर्जुन ने हमारी व्यूह रचना के चीथड़े उड़ा दिए। अर्जुन के घातक प्रहारों का यही हाल रहा तो जीत चुके हम ये युद्ध। आहा भांजे, तुम चिंता क्यों करते हो? संसार में हर समस्या का समाधान और हर शक्ति का उत्तर है। तुमने देखा नहीं, वन में चूहे को सांप खा जाता है और सांप को नेवला। परंतु इन पांचों सांपों के लिए हमारे पास कौन सा नेवला है मामा श्री? है अंगराज कर्ण, है अलम्बुस राक्षस। अलम्बुस? वो मेरा मित्र? हाँ, वही राक्षस जो मायावी युद्ध में निपुण है भांजे। वाह मामा श्री वाह, ये पासा तो मेरी झोली में है और फेंक आप रहे हैं। भांजे, पासे तो तुम्हारे ही होते हैं और खेल भी तुम्हारा होता है, परंतु ये खेल तुम्हारी आज्ञा से तुम्हारे ही लिए। खेलता मैं हूं और जीतता मैं हूं। भांजे, ये युद्ध हम अपने बल से नहीं तो छल से जीतेंगे।
पांडव संख्या में हमसे कम होते हुए भी बल में हमसे आगे है, परंतु छल में हमसे बहुत पीछे है। हाँ, इसलिए बुलाओ बुलाओ अपने अलम्बुस को, हाँ बुलाओ। हे मायावी राक्षस, हे अलम्बुस, मैं तुम्हारा मित्र युवराज दुर्योधन तुम्हारा आह्वान कर रहा हूं। प्रकट हो जाओ अलम्बुस, प्रकट हो जाओ, प्रकट हो जाओ। प्रणाम युवराज। प्रणाम मित्र, स्वागतम सुस्वागतम। वाह अलम्बुस वाह। अब मेरा मित्र अलम्बुस लगाएगा पांडवों पर अंकुश। कृष्णा